तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स बे। एंड काफ़ी दिनों से आप खबर तो सुन ही रहे होंगे कि जो ग्लोबल टेंशन्स हैं वो कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। लास्ट वीक मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसके थंबनेल में एक कोइंसिडेंट वाली बात ये है कि थंबनेल में मैंने इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू और खेमेनी दोनों के आंखों में मैंने आई इफेक्ट डाला था एक। एंड वहीं दोनों के बीच में बहुत बड़ी टेंशन्स क्रिएट हो गई। जैसे हानिया की डेथ हुई है तेहरान के अंदर, तो ईरान भी इसका बदला ज़रूर लेगा। आने वाले जो 24 to 48 आवर्स हैं वो बहुत क्रूशियल होंगे मिडिल ईस्ट के ग्लोबल टेंशन्स के डायनामिक्स के लिए। हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आगे वाले फ्यूचर में, क्योंकि जो मार्केट और जो ग्लोबल टेंशन्स हैं वो गलत जगह पे खड़ी हुई है। यूएस बहुत टेंस्ड भी है क्योंकि इजराइल भी अब बात नहीं सुन रहा है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है यूएस के पास इजराइल के साथ खड़े होने के अलावा। सेकंड, ये जो वॉर इंक्रीज हो रही है इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हमारे पास देखा जाए तो नैस्डैक ने लगातार 3 वीक ब्लैक क्रोज दिखा दिए, 3 ब्लैक क्रोज वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी। तो आप समझ सकते कितना इम्पोर्टेंट है। प्लस आज अभी एक खबर आई है कि जापान का सेकेंड लार्जेस्ट का फर्स्ट लार्जेस्ट अब बन चुका है। 18.4% क्रैश हो गया, निकी जापान का स्टॉक मार्केट 18.4% क्रैश हो गया है। एंड जापान की करेंसी भी एकदम ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होके बैठी हुई है और सेफ हेवन करेंसी कहा जाता है, इसीलिए कि लोग डॉलर के बाद जापानीज येन को ही अपना एक सपोर्ट की तरह लेते हैं। तो या हमारे पास इसी की वजह से जीपीवाई और यूएसडी जेपीवाई बहुत ही बुरी तरीके से नीचे आए हैं। आज मंडे का दिन है और मंडे को देखूं मैं तो जीपीवाई ने लास्ट वीक की क्लोजिंग एक क्रूशियल सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग की थी और डाउन अपना कंटिन्यू करता रहा है, डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू है इसका, और आज नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आ गया है जीपीवाई यूएसडी जेपीवाई दोनों। प्लस गोल्ड एनएफपी पे थोड़ा रिएक्ट तो किया, बट हाँ अपने प्रीवियस जो रिसेंट ऑल टाइम हाई था उसको नहीं तोड़ पाया। चांसेस है कि इसको भी तोड़ दे, बट लेट्स सी क्या होता है, मार्केट में क्या टेंशन्स बनी रहती हैं कि नहीं। क्रूड ऑयल अपने सपोर्ट की तरफ जा रहा है, 72.5 अगर ब्रीच होता है देन हम लोग वहाँ से अप का देखेंगे। चार्ट के थ्रू मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड मार्केट लास्ट फ्राइडे अपना 2477 तक हाई लगाया और उसके बाद थोड़ा रिजेक्शन फेस किया है मार्केट ने। गोल्ड अब यहाँ से हमारे पास एक दो तरफ का चाल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एम पैटर्न बन रहा है और हम लोगों ने प्रीवियस कुछ महीनों में हमने बहुत सारे एम पैटर्न देखे हैं जिसमें मार्केट वापस नीचे नहीं आई थी, उल्टा वापस और अपना न्यू हाई क्रिएट किया है। सो अब यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट अपना न्यू हाई भी बना सकती है, क्योंकि टेंशन जितनी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से न्यू हाइज बन सकते हैं। बट हमारे जो वीकली रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल तो वही रहेगा जो हमारा ऑल टाइम हाई है, और जो वीकली सपोर्ट रहेगा हमारा वो होगा 2357 से लेके 2375 तक का। ये रीजन का सपोर्ट टूट जाता है देन हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो है वो यही है 2282 से लेके 2300 तक का। ऑल्दो मार्केट को यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट फेज में भी जाते हुए दिख सकती है। जो हमारा रिट्रेसमेंट फेज है वो है सीधा 2217 तक का, उसके नीचे भी हैं लेवल्स। तो ये सारे लेवल्स हम लोगों को रीच होते हुए दिख सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स का जो इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड पे वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बुलिश हो चुकी है। बट वही बात, गोल्ड का यही नियम है कि जब बुलिश होती है तो बुलिश होते चले जाती है और पीछे के लेवल्स छोड़ देती है। कुछ भी हो सकता है आगे भी, हम लोग 2500 के लेवल्स भी देख सकते हैं, बट टेक्निकली चार्ट के थ्रू अगर हम देखें तो हमारे पास अभी रिट्रेसमेंट फेज नीडेड है। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड मार्केट अभी 73.1 की तरफ आ चुकी है। 72.5 हम लोग एक क्रूशियल रीजन बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, बट अगर वहाँ से भी ब्रीच होती है देन हमारे पास जो नीचे सपोर्ट लेवल हमारे पास आ रहा है जहाँ से एक अच्छी बाय निकल सकती है वो है
70.2 से लेके 70.1 तक का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट अच्छे से बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल ऑलरेडी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जब ग्लोबल टेंशन इंक्रीज होंगी। मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन इंक्रीज होती हैं तो क्रूड ऑयल पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा तो नहीं बहुत बड़ा विक भी देख सकते हैं कि मार्केट विक बना के यहाँ से सीधा रिवर्स हो गई। बस हमें ईरान के अटैक का और इजराइल के रिस्पॉन्स का दे रहा है। अगर ईरान ने अटैक किया कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अगर इजराइल ने अगर अटैक कर दिया दोबारा से, मतलब रिस्पॉन्स दे दिया, फिर ये स्केल अप हो सकता है वॉर का सिचुएशन, एंड हम लोग मिडिल ईस्ट में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता हुए देखेंगे और क्रूड ऑयल फिर से 80-90 की तरफ दोबारा से हमें जाते हुए दिखेगा। ये जो हमें एक रिजेक्शन लेवल देखने को मिल रही है, रिजेक्शन ट्रेंड लाइन, अगर इसको भी ब्रीच कर जाती है तो अच्छा खासा 90 लेवल से तक का एज्यूम कर सकते हैं दोबारा से। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा JPUSD का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड लास्ट वीक इसने यहाँ पे अच्छा खासा फेक आउट मूवमेंट क्रिएट किया था और देख सकते हैं मार्केट ने दोबारा से फ्राइडे को यहाँ से पंप अप किया है। अब लेट्स सी अगर मार्केट सही में नीचे जाना चाह रही है तो यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए हमें जाते हुए दूसरा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, वो है 1.261 से लेके 1.265 तक का एक सपोर्ट है जो हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट इसी सपोर्ट पे रहती है 1-2 दिन तक, देन हम लोग यहाँ से फर्दर अप मूवमेंट की तरफ देखेंगे। फिलहाल हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1.30 से लेके 1.304 तक का, फिलहाल ये रेजिस्टेंस है वो हमारा वीकली। JPUSD में भी यही है कि ब्रिटेन में काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमें इसकी करेंसी पे भी देखने को मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। ग्लोबल टेंशन तो ऐसे ही इंक्रीज हो रही है, लेट्स सी GP को कैसे इम्पैक्ट होता है आने वाले फ्यूचर में। तो ये रहा JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड वही मैं आपको कह रहा था कि 207 से लेके 208 तक का जो रिजेक्शन वहाँ से मिला है उसके बाद से मार्केट ने रिट्रेसमेंट की बात छोड़ी है, वहाँ से सीधा मार्केट नीचे गिरते गई है। और मैं जो आपको कह रहा था जो लास्ट वीक फ्राइडे को था, वो मार्केट ने इस क्रूशल सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दे दी और वहीं से मार्केट ने आज कंटिन्यू किया है मंडे को। अब आप देख सकते हैं मार्केट एक सपोर्ट को तोड़ने के बाद सीधे दूसरे सपोर्ट पे आई है और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर रह गई है सपोर्ट से, बट ये एक अच्छा क्रूशल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास 176 एक लेवल है, एक लाइन लेवल है जो लास्ट टाइम यहाँ से एक विक मार के मार्केट ऊपर गई थी दोबारा से। सो एक अगर वो भी ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे भी नीचे उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो हम लोग सीधा जो मैं आपको दिसंबर या जनवरी के टाइम पे आपको मैं कह रहा था, ये 172 से लेके 170 तक का रीजन भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वॉर बढ़ेगी JPY भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि एक सेफ एनवन करेंसी है, एंड इसका इम्पैक्ट हमें USD पे भी देखने को मिलेगा, गोल्ड पे भी देखने को मिलेगा, सारे पेयर्स पे देखने को मिलेगा धीमे धीमे। तो अब हमारे पास जो वीकली सपोर्ट लेवल हो जाता है JPY में वो होता है 178.4 से लेके 179.6 तक का, और 176 एक क्रूशल रोल प्ले करेगा। अगर वहाँ से नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हम लोग नीचे फर्दर लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे। वीकली रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली रेजिस्टेंस हमारा होगा 187.9 से लेके 188.8 तक, ये वाला रीजन। तो ये था JPY के बारे में। तो ये रहा USD/JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड इसमें भी सेम वही सिनेरियो रहा कि जब मार्केट ने 160-161 तक का लेवल टच किया USD/JPY, वहाँ से नीचे सीधा रिजेक्शन के साथ अब जाते जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि मार्केट ने इतना अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल्स को आराम से तोड़ते हुए नीचे आई है। ये जो एक ट्रेंड लाइन चार्ट था, ट्रेंड लाइन का रीजन था, इसको भी आराम से तोड़ा है, तो इसका भी अब सिग्निफिकेंस कम हो गया और मार्केट का एक ये सपोर्ट रीजन था जिसको मार्केट ने अच्छा सा तोड़ दिया है। तो अब इसको भी हटाने का वक्त आ गया है क्योंकि अब ये भी काम नहीं करेगा। अब हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो हमारा होगा USD/JPY पे 145.9 से लेके 146.4 तक का। सपोर्ट रीजन हमारा
ये रीजन रहेगा जो है 137.5 से लेके 139.0 तक का। USDJPY ऑलरेडी बहुत डाउन आ चुका है, इसमें रिट्रेसमेंट की थोड़ी नीड है जो हमें देखने को मिल जाएगी कुछ दिनों में, जब एक ये एक्यूरेट सपोर्ट पहुंच जाएगा, जो मेरे हिसाब से यही एक रीजन है। अगर मार्केट में एक्सेलरेशन होती है वो और इंक्रीज होता है तो हमें इसके नीचे भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 128 127 तक भी मार्केट जा सकती है। सो अपने ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान करें, क्योंकि USD ऑलरेडी वीक हो रहा है क्योंकि वॉर एक्सकेलेट हो रही है, प्लस JPY भी स्ट्रांग हो रहा है, तो इसका डबल इम्पैक्ट इस पे हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये था USD JPY के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है और लगातार 3 वीक्स में 3 रेड कैंडल्स देखने को मिले हैं, जिसको प्राइस एक्शन के टर्म्स में 3 ब्लैक क्रॉस कहा जाता है, जो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को प्रेडिक्ट ही कह सकते हैं कि करता है कि आने वाला टाइम इस पेयर के लिए या फिर इस इंडाइसेस के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि 3 ब्लैक क्रॉस आपकी बेयरिश मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये तो टॉप ऑफ द मार्केट बना है, जो रिवर्सल का भी इंडिकेटर हमें देखने को मिल सकता है। अब ये जो लास्ट वीक मैंने 2 वीक्स आप सबको किया था सपोर्ट का, सेम सपोर्ट पे मार्केट आके रुकी है, वो है हमारा 18,380 से लेके 18,400 के रीजन को टच कर लिया है मार्केट ने। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकती है, बट थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फर्दर डाउन जाएगी। जो इस बार जो वीकली सपोर्ट का लेवल आता है वो 16,700 से लेके 17,000 तक का लेवल आप समझ सकते हैं। सो नैस्डैक पे जो इम्पैक्ट आने वाला है वो बहुत ही बुरा आएगा, क्योंकि US का एक है कि US जब सीखता है तो पूरे वर्ल्ड को ठंड लगती है, तो एक अच्छा फ्रेज है। सो ये ट्रू भी है, क्योंकि US का स्टॉक मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत क्रैश किया है, उसके बाद से निकी भी बहुत गंदा क्रैश किया है, उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा क्रैश किया है, नॉट क्रैश बट हाँ करेक्शन आई है। निकी क्रैश के करीब है, बट अभी क्रैश उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे कि 18% क्रैश हुआ है, ये करेक्शन या फिर बेयरिश मार्केट को दर्शाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ से अब जो हमारे पास इम्पैक्ट मिल रहा है वो नैस्डैक पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्लस सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, वीकली लेवल्स भी बता दिए हैं, और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।